गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का क्लासेस काफ़ी दिनों से रुका हुआ था और अब लगा कि नहीं क्लास स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 1 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। सेकेंड चैप्टर पढ़ाया गया था, जिसमें सेकेंड चैप्टर में लगभग सारा सिलेबस कवर हो चुका है। सिर्फ कैपेसिटेंस के बारे में कुछ ही बातें हैं जो बचा हुआ है जो बताना है, जिसमें हम टोटल एनर्जी के बारे में बताए थे। टोटल एनर्जी के बारे में पहले समझिए। जैसे टोटल एनर्जी जो कैपेसिटेंस के केस में निकाले थे, कैपेसिटर के केस में, तो उसमें कॉम्बिनेशन के केस में अलग अलग होगा। टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन दे आर combined in series और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब होगा तो टोटल एनर्जी क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। बात करते हैं हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बता चुके हैं कि सीरीज में क्या होता है कि एक ही वायर से 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे ये आपका कॉम्बिनेशन जो है, इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है, दिस इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, जिसमें इसका कैपेसिटी C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, ठीक है। तो इसमें टोटल एनर्जी क्या स्टोर करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, ये आपको निकाल के बताना है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला आपको पहले डिराइव कर चुके हैं पिछले क्लास में। टोटल एनर्जी of the capacitor is given by U total जो होगा 1/2 CV², ठीक है ना, या इसी को आप लिखते हैं 1/2 Q = आप जानते हैं कि CV होता है। तो जब आप C का वैल्यू जब रखिएगा Q/V, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 CQ/V इंटू V², ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2 QV आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं कि यहाँ से Q का जो वैल्यू है आपका, Q का वैल्यू दिया ही हुआ है, C का वैल्यू दिया ही हुआ है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, जैसे Q = कितना होता है CV, ठीक है ना। तो Q का वैल्यू CV है और V का वैल्यू निकालिएगा तो V = कितना होगा Q/C। ये वैल्यू जब यहाँ रखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2 Q इंटू ये आपका हो जाएगा Q/C, मतलब ये आ जाएगा 1/2 Q²/C हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो UT = हो जाएगा 1/2 Q²/C सीरीज। अब सीरीज में आप जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, C इक्विवेलेंट जो होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, C इक्विवेलेंट जो होगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन, जितना भी रहेगा उसको हम ले लेंगे। मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि UT = जो होगा टोटल एनर्जी जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/2 Q² इंटू C, 1/C की जगह पर क्या रखिएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/2 Q²/C1 1/2 Q²/C2 1/2 Q²/C3, मतलब ये वैल्यू आ गया U1 प्लस U2 प्लस U3। मतलब टोटल एनर्जी जो होगा आपका, जितना भी कॉम्बिनेशन हो, मान लीजिए n कॉम्बिनेशन है तो 1 से लेकर n तक होगा UY। दिस इज़ द टोटल एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये आपका टोटल एनर्जी का वैल्यू होगा। अगर कॉम्बिनेशन सीरीज होगा तो जितने भी कैपेसिटर है उसको अलग अलग प्लस कर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे, ये आपका टोटल एनर्जी का वैल्यू दे देगा, ठीक है, इस तरह से।
इसी तरह से टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बता चुके हैं कि अगर 3 कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, जैसे ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये आपका 3 कैपेसिटर जो है इस तरह से कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका पोटेंशियल भी है, कैपेसिटी C1 है, C2 है, C3 है। तो इस केस में आपको टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये आपका U टोटल जो होगा 1/2 CV², ठीक है। अब पैरेलल में हम बात करते हैं तो C पैरेलल में जो होगा वो कितना होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। तो एनर्जी आपको निकालना है, टोटल एनर्जी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये 1/2 CPV², ये वैल्यू जब आएगा आपका C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V², ये वैल्यू आ जाएगा आपका C1 V², 1/2 C2 V², 1/2 C3 V², ठीक है ना। मतलब ये वैल्यू जो आएगा टोटल एनर्जी का, ये U1 प्लस U2 प्लस U3 होगा। मतलब टोटल एनर्जी जो होगा आपका, जितना भी कैपेसिटर होगा, ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो सकता है, n कैपेसिटर भी हो सकता है, ये सारे का सिंपल अलजेब्रिक सम होता है। मतलब कि टोटल एनर्जी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सबका अलग अलग एनर्जी निकाल के प्लस कर देना है, दोनों केसेस में सीरीज़ हो या पैरेलल हो, क्योंकि दोनों का इक्वेशन जो आ रहा है सेम ही आ रहा है, दोनों का रिलेशन सेम ही आ रहा है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप दोनों में अलग अलग एनर्जी निकाल के प्लस कर लीजिएगा, आपका टोटल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से आपको निकालना है एनर्जी डेंसिटी। टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होगा आपका, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी जो होता है, दिस इज द रेशियो बिटवीन द टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड वॉल्यूम ऑफ द गिवन कैपेसिटर, ठीक है ना। दिस इज द रेशियो बिटवीन द टोटल एनर्जी of the capacitor and volume of the given parallel plate capacitor. That means एनर्जी डेंसिटी जो होगा इसका, एनर्जी डेंसिटी इसको स्मॉल u से दिखाया जाता है। दिस इज़ द टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होगा बाय वॉल्यूम, ठीक है। मतलब स्मॉल u इक्वल टू जो होगा u बाई v होगा। मतलब स्मॉल u का जो वैल्यू आएगा, टोटल एनर्जी जो होता है कैपेसिटर का, वो क्या होता है 1/2 CV² बाई वॉल्यूम जो होगा एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर। मतलब कोई भी कैपेसिटर ले रहे हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं d है और एरिया आपका a है, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू होगा a इंटू डी हो जाएगा। और कैपेसिटी जो होता है किसी भी कैपेसिटर के, C इक्वल टू होता है ε0 A/d, और V इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। सो वी कैन से दैट total energy density is given by 1/2 CV² by A into D। मतलब U इक्वल टू जो होगा 1/2, C का वैल्यू कितना है ε0 A/d, और V का वैल्यू कितना है E into D का होल स्क्वायर एंड A into D, एंड दिस इज इक्वल टू ε0 A/d E² इंटू D² बाई A इंटू डी, यहाँ D से D कट जाएगा,
ये डी से डी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मतलब कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ओके, find out the capacitance of the parallel plate capacitor when conducting slab is inserted in between them। अगर किसी भी कैपेसिटर के अंदर में एक कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया जाए, सिंपली तो आप कैपेसिटी निकाल ही रहे थे कि अगर कोई भी कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो उसमें सी का वैल्यू क्या हो रहा था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बट जब स्लैब डाल दिया जाएगा इसमें, जैसे एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया जाए, जैसे एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के बीच में एक स्लैब रख दिया जाए, जैसे ये स्लैब है आपका जिसका थिकनेस होगा अपना, ठीक है, ये स्लैब है, कंडक्टिंग स्लैब है, मतलब कंडक्टर है ये, ठीक है, इसका थिकनेस है अपना, मान लेते हैं स्मॉल टी थिकनेस है इसका, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका डी है। ये पॉजिटिव चार्ज है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है, ठीक है ना, कंडक्टिंग स्लैब है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। और आप जानते हैं कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वैल्यू आएगा आपका, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका वैल्यू ई नॉट है, इसके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका वैल्यू आपका ई नॉट ही होगा टोटल, मतलब ओवरऑल हम ई नॉट ही लिख रहे हैं, इसका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ई नॉट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। हेयर गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose thickness is D and charge is plus minus Q, and we inserted a slab whose thickness is T, that is less than D, then find out the capacity of the कैपेसिटर। तब इस केस में कैपेसिटर का कैपेसिटी निकालना है। अब हम बात करते हैं, जब थिकनेस T को माइनस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें होगा E इक्वल टू कितना होगा, E इक्वल टू होता है माइनस dV/dr। तो यहाँ से पोटेंशियल के वैल्यू कितना आ जाएगा, E इंटू डी। डी तो होगा नहीं क्योंकि इसमें T माइनस होगा, तो D माइनस T हो जाएगा। V का वैल्यू, E का वैल्यू क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, D माइनस T हो जाएगा। V इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट D/T। और आप जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q/V, ठीक है ना। मतलब कि कैपेसिटी जो होगा इस केस में Q/V, V का वैल्यू कितना है, तो Q/A एप्सिलॉन नॉट D-T, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ से C का वैल्यू निकालिएगा तो ये Q इंटू A एप्सिलॉन नॉट बाई Q इंटू D-T हो जाएगा, Q से Q घटेगा, C का वैल्यू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D-T, मतलब C का वैल्यू आएगा A एप्सिलॉन नॉट, अगर D कॉमन ले लीजिएगा तो 1 माइनस D/D हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू आएगा C इक्वल टू यहाँ पर आएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट बाई D बाई 1 माइनस D/D, और ये वैल्यू जानते ही हैं, ये क्या है आपका C नॉट है, C नॉट बाई
1 माइनस टी बाई टी। मतलब कैपेसिटी जो है कैपेसिटर का वो थिकनेस पर डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उसका वैल्यू उसी हिसाब से वैरी करेगा, ठीक है ना। ज़्यादा थिकनेस होगा तो कैपेसिटी का वैल्यू भी बढ़ते ही जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि सी का जो वैल्यू होगा वो सी नॉट से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर इफ़ टी का वैल्यू अगर डी के बराबर हो जाता है तो इस केस में सी का जो वैल्यू आएगा सी नॉट 1 माइनस 1 मतलब सी नॉट बाई 0 मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब इस केस में वैल्यू इन्फिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा होगा। मतलब स्लैब जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका कैपेसिटी होगा कैपेसिटर का। ये डिपेंड करता है स्लैब के थिकनेस पर। जितना ज़्यादा थिकनेस होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यूज़ होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही था सिलेबस के हिसाब से। मेडिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से तो और भी पढ़ना है इसमें, मगर अभी बोर्ड के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन कुछ है, कुछ करा भी चुके हैं आपको क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स कराएंगे और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ठीक है।